हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल रोड टू ए प्लस। आई एम सुधीर सिंह एंड आज के सेशन में स्टार्ट करेंगे क्लास 9th का मैथमेटिक्स चैप्टर सर्कल, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसके प्रीवियस सेशन में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व हुआ था, आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, prove that the segment of one chord is equal to corresponding segment of other chords। यानी एक सर्कल है जिसके टू इक्वल कॉर्ड्स है जो इंटरनली यानी सर्कल के इंटरनली एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। देन कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ अदर कॉर्ड, यानी इसके प्रूव दैट द सेगमेंट ऑफ द वन कॉर्ड आर इक्वल टू कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स ऑफ अदर कॉर्ड, यानी दोनों कॉरेस्पॉन्ड सर्कल का जो सेगमेंट है कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स वो इक्वल होगा। चलिए इसको फिगर से समझते हैं। ठीक है, एक सर्कल है, सपोज दैट ये एक सर्कल है। ठीक है, सर्कल का टू इक्वल कॉर्ड्स है, सर्कल में टू इक्वल कॉर्ड्स है। सपोज दैट इसके टू इक्वल कॉर्ड्स, एक वन कॉर्ड ये है एंड अनदर कॉर्ड ये। सपोज दैट टू इक्वल कॉर्ड्स है ए बी और सी डी। ए बी एक कॉर्ड है ए बी और दूसरा कॉर्ड है सी डी। ठीक है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, सपोज दैट यहाँ ओ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ओ नहीं इसका और अनदर नेमिंग दे देते हैं, इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट पी है। सपोज दैट टू इक्वल कॉर्ड्स ए बी और सी डी क्या है, इक्वल कॉर्ड्स है। ठीक है, एक दूसरे को पी पे इंटरसेक्ट कर रहा है। सपोज दैट इसका सेंटर ओ है, सेंटर इसका ओ है। ठीक है, प्रूफ क्या करना है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स इक्वल होगा। कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स क्या होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट जहां से वो इंटरसेक्ट करेगा, जैसे ये ए बी और सी डी दो इक्वल कॉर्ड्स है, तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट यानी बी पी इक्वल टू सी पी एंड बी पी इक्वल टू डी पी एंड ए पी इक्वल टू सी पी। ये है कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स और ये इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, तो सर्कल का के बारे में लिखेंगे, क्या है ये, अ सर्कल विथ सेंटर ओ, a circle with center O, two equal chords, कौन इक्वल कॉर्ड्स है, कौन कौन है, ए बी और सी डी। टू इक्वल कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी intersect at O, then so that dp equal to bp, then so that dp is equal to bp and dp का रिमेनिंग पार्ट cp इक्वल टू ab का रिमेनिंग पार्ट ap, यानी cp इक्वल टू ap, cp इक्वल टू ap। ये दो प्रूफ करना है। इसके लिए कुछ कंस्ट्रक्शन करना होगा। कंस्ट्रक्शन ये है कि सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, सेंटर से दोनों इक्वल कॉर्ड्स पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। सेंटर पे यहां सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ इस पे करेंगे, इस कॉर्ड पे, और यहां से इस कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे।
और फिर OP को ज्वाइंट कर देंगे और ये OP को ज्वाइंट करेंगे। ठीक है, ये क्या है, ए, सपोज दैट M, इस पॉइंट को M लेंगे और ये N, तो A और ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर होगा। यानी कंस्ट्रक्शन में क्या किया, सेंटर से दोनों कॉर्ड पे यानी CD पे OM और AB पे ON परपेंडिकुलर ड्रॉ किए और फिर OP को ज्वाइन कर दिए। तो यहां लिखेंगे कंस्ट्रक्शन draw OM perpendicular to CD, OM perpendicular to CD and ON perpendicular to AB and ON perpendicular to AB, ON perpendicular to AB and join OP and join OP और OP को ज्वाइन कर लेंगे। प्रूफ OP इन ट्रायंगल OMP and triangle ONP, in triangle OMP and triangle ONP, ठीक है, OMP और ONP, OM परपेंडिकुलर टू, या फिर ठीक है इन ट्रायंगल OM या OMP और ONP, इन ट्रायंगल OMP एंड ट्रायंगल ONP, ये दो ट्रायंगल में OMP और ONP में OM इक्वल टू ON, OM इक्वल टू ON, OM इक्वल टू ON। रीजन क्या होगा, क्योंकि कोई भी इक्वल कॉर्ड्स पे यदि परपेंडिकुलर इक्वल कॉर्ड्स सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होता है, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, ये थ्योरम है। कोई भी इक्वल कॉर्ड सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होगा तो AB यानी CD सेंटर से डिस्टेंस कितना है OM और AB का डिस्टेंस है ON, तो ये दोनों इक्वल होगा, OM इक्वल टू ON। इक्वल कॉर्ड्स, रीजन लिखेंगे, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट, इक्वल कॉर्ड आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, कोई भी सर्कल का इक्वल कॉर्ड्स सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होता है। एंड OMP इक्वल टू ONP, एंगल OMP इक्वल टू एंगल ONP इक्वल टू 90 डिग्री। बाय कंस्ट्रक्शन में परपेंडिकुलर ड्रॉ किए थे तो OM इक्वल टू 90 डिग्री। इक्वल टू 90 डिग्री बाय कंस्ट्रक्शन, OMP और ONP 90 डिग्री बाय कंस्ट्रक्शन। एंड OP इक्वल टू OP इक्वल टू OP इज इक्वल टू OP, ये दोनों ट्रायंगल में है, ये दोनों ट्रायंगल में होगा, उसको कॉमन लिखेंगे तो OP इक्वल टू OP कॉमन, देयरफॉर ट्रायंगल OMP congruent to triangle ONP, triangle ONP
ओ एन पी बाई किस मेथड से कॉन्ग्रुएंट होगा? तो ये RHS से, RHS कॉन्ग्रुएंसी में क्या चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है कॉन्ग्रुएंसी का? एक राइट हैंड एक RHS यानी 90 डिग्री होना चाहिए, तो 90 डिग्री ये दोनों एंगल 90 डिग्री है, हाइपोटेनस इक्वल होना चाहिए, R मीन्स राइट एंगल है, H मीन्स हाइपोटेनस इसका 90 का अपोजिट OP, ये दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, एंड S फिर कोई भी अनदर साइड एक इक्वल होना चाहिए, तो वो M इक्वल टू ON, तो ये कॉन्ग्रुएंट हुआ। जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल, तो ये MP इक्वल टू NP, MP इक्वल टू NP, तो यहाँ लिखें देयरफॉर MP इक्वल टू NP बाई CPCT से MP इक्वल टू NP हो गया, MP इक्वल टू NP, ठीक है। अब यहाँ OM परपेंडिकुलर टू CD, OM परपेंडिकुलर टू CD, OM CD पे परपेंडिकुलर है, कोई भी सेंटर से किसी कॉर्ड पे यदि परपेंडिकुलर होता है तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, ठीक है। तो यदि यहाँ से सेंटर पे परपेंडिकुलर है तो ये कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा, देयरफॉर DM इक्वल टू CM, देयरफॉर DM इक्वल टू CM, DM इक्वल टू CM। यहाँ इस ट्रायंगल में भी परपेंडिकुलर है इस लाइन पे, यानी AB ON परपेंडिकुलर टू AB, सेंटर से AB पे परपेंडिकुलर है, तो ये भी कोई भी सेंटर से परपेंडिकुलर होगा तो ये कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा। अब परपेंडिकुलर थ्योरम है, परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, कोई भी सेंटर से यदि कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए तो वो सेंटर को बाइसेक्ट करेगा। तो यहाँ भी ON परपेंडिकुलर है AB पे, तो ON AB को बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट मीन्स टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, तो क्या होगा AN इक्वल टू BN, तो यहाँ AN इक्वल टू BN, देयरफॉर यानी BN इक्वल टू AN, देयरफॉर BN इक्वल टू AN, ठीक है, BN इक्वल टू AN। यहाँ गिवन है, अभी प्रूव किए हैं MP इक्वल टू NP, इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लेंगे, ठीक है, इक्वल ये फर्स्ट है इक्वेशन, ठीक है। अब ये दोनों में BM इक्वल टू क्या है CM, DM इक्वल टू CM, ठीक है, DM इक्वल टू CM, AB इक्वल टू, ये पूरे AB CD का इक्वल है, उसका हाफ इक्वल होगा, ठीक है। अब AB DM इक्वल टू CM यानी हाफ है, देयरफॉर ये दोनों को इक्वल, दोनों को यदि ऑलरेडी DM इक्वल टू CM, BN इक्वल टू AN, यानी ये हाफ इक्वल है, तो कोई भी कॉर्ड्स में यदि हाफ इक्वल होगा, AB इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे AB इक्वल टू CD, देयर हाफ AB इक्वल टू हाफ CD, ये होगा AB इक्वल टू CD। ये गिवन था इक्वल कॉर्ड्स, क्वेश्चन में ही गिवन है इक्वल कॉर्ड्स, ठीक है। तो हाफ AB इक्वल टू हाफ CD, हाफ AB को क्या लिख सकते हैं, हाफ AB को हम DM भी लिख सकते हैं, क्योंकि DM इक्वल टू CM, ये दोनों क्या हाफ हाफ में डिवाइड है, तो DM इक्वल टू हाफ AB को हम लिख सकते हैं DM, हाफ CD को हम लिख सकते हैं हाफ AB को DM नहीं, हाफ CD को DM, हाफ AB को लिख सकते हैं हम BN, तो यहाँ लिखेंगे BN इक्वल टू हाफ CD को लिख सकते हैं DM, BN इक्वल टू DM,
ठीक है। हम बोथ साइड एम एन एम पी, ठीक है, बी एम में यहाँ फर्स्ट इक्वेशन ऐड कर देंगे। यानी फर्स्ट इक्वेशन क्या है, एन पी इक्वल टू एम पी, या एम पी इक्वल टू एन पी, या एन पी इक्वल टू एम पी लिख सकते हैं। एन पी इक्वल टू एम पी, एन पी इक्वल टू एम पी। फर्स्ट इक्वेशन ये क्या है, फर्स्ट इक्वेशन है एन पी इक्वल टू एम पी इक्वेशन फर्स्ट बी एन इक्वल टू डी एम, यहां था डी एम, ठीक है। अब ये दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, ये दोनों को ऐड कर लेंगे, ऐड करेंगे तो बी एम प्लस एन पी, बी एन प्लस एन पी, ठीक है। या इसको सेकंड इक्वेशन लेट भी कर सकते हैं, सेकंड, ठीक है। एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर लेंगे, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे तो बी एन प्लस एम पी, बी एन प्लस एन पी इज इक्वल टू, लेफ्ट साइड से लेफ्ट साइड ऐड होगा, राइट साइड से राइट साइड ऐड होगा डी एम प्लस एम पी, डी एम प्लस एम पी। फिगर देखेंगे, बी एन प्लस एन पी, बी एन प्लस एन पी इक्वल टू बी पी, ठीक है। बी एन प्लस एन पी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, बी पी। तो यहाँ लिखेंगे बी पी इज इक्वल टू डी एम प्लस एम पी, डी एम कहाँ है, डी एम और प्लस एम पी के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, डी पी। तो यहाँ लिख सकते हैं डी पी, ये डी पी, ठीक है। एक ये प्रूव करना था, डी पी इक्वल टू बी पी, ये प्रूव हो गया। तो यहाँ लिखेंगे प्रूव्ड, ठीक है। क्या प्रूव किया, बीपी इक्वल टू डीपी, यानी बीपी इक्वल टू डीपी। AB इक्वल टू CD, ये गिवन है, AB इक्वल टू CD गिवन है, ठीक है। AB इक्वल टू CP गिवन है, इसको ले लेंगे थर्ड, ठीक है। या इसको थर्ड, इसको फोर्थ ले लेंगे, इस इक्वेशन को थर्ड लेंगे और इसको ले लेंगे फोर्थ, इसको थर्ड और इसको फोर्थ से थर्ड को माइनस करेंगे, यानी यहाँ फोर्थ माइनस थर्ड, फोर्थ से थर्ड माइनस करेंगे। फोर्थ क्या है, LHS से LHS माइनस होगा, AB माइनस BP, AB माइनस BP इज इक्वल टू इसका CD माइनस DP, CD माइनस DP, CD माइनस DP, AB माइनस BP। देखें फिगर, AB से BP माइनस कर देंगे, AB मीन्स ये पूरा लेंथ, उससे माइनस हो रहा है BP, इतना माइनस हो जाएगा, बचेगा क्या AP। तो इसके प्लेस पे लिखेंगे AP इज इक्वल टू CD माइनस DP, CD यानी पूरा लेंथ माइनस DP इतना लेंथ, तो ये पूरा से ये माइनस होगा, बचेगा CP। और सेकंड यही प्रूव करना था, CP इक्वल टू AP, यानी AP इक्वल टू CP। तो ये भी प्रूव हुआ, ये दोनों प्रूव हो गया, DP इक्वल टू BP एंड CP इक्वल टू AP। क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व हुआ। Next, third, if two equal chords of a circle intersect within the circle, prove that the line joining the points of intersection to the center makes equal angle with the chords. ये भी सेम ही टाइप क्वेश्चन है, बस चेंज इसमें प्रूव करना है वो डिफरेंट है। फिगर सेम ही होगा इसका भी। सपोज दैट एक सर्कल है, ठीक है, जिसका सेंटर O है और टू इक्वल कॉर्ड्स इसमें भी है, टू इक्वल कॉर्ड्स
इंटरसेक्ट, इसमें भी कोई भी दो इक्वल कॉर्ड्स इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। यहाँ दो इक्वल कॉर्ड्स इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। सपोज दैट ए बी एंड सी डी बी द टू इक्वल कॉर्ड्स इंटरसेक्ट एट पी, इंटरसेक्ट एट पी, ठीक है। सेंटर क्या है, ओ है, सपोज दैट इसका सेंटर ओ है, ओ बी द सेंटर, ठीक है, ओ बी द सेंटर, ठीक है। सेंटर से इसको ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, टू इक्वल कॉर्ड्स है जो सर्कल के इंटरनल पार्ट्स में, यानी सर्कल के अंदर वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। यहाँ ए बी और सी डी दो इक्वल कॉर्ड्स है जो पी को एक दूसरे को पी पे इंटरसेक्ट करना है। Prove that the line segment, the line joining the point of intersection to the center, point of intersection to the center, यानी इससे यदि ये लाइन ज्वाइन किया जाए, इससे यदि लाइन ज्वाइन किया जाए ये दोनों को, ये सेंटर से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को लाइन ज्वाइन करने से, ठीक है, मेक्स इंटरसेक्शन टू द सेंटर मेक्स इक्वल विथ द कॉर्ड्स, ये कॉर्ड्स के साथ इक्वल एंगल प्रिपेयर करेगा। इक्वल एंगल यानी ये लाइन जो सेंटर से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को जो ज्वाइंट करेगा, वो लाइन कॉर्ड से इक्वल एंगल क्रिएट करेगा। इक्वल एंगल क्रिएट करेगा मीन्स ये एंगल कॉर्ड्स क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू सेंटर को ज्वाइन करने वाला लाइन हो गया ओपी। ओपी दोनों कॉर्ड के साथ यानी ए बी और सी डी के साथ इक्वल एंगल बनाएगा। इक्वल एंगल बनाएगा मीन्स ये एंगल, इक्वल एंगल मीन्स ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल प्रूफ करना, ठीक है। इसके लिए कंस्ट्रक्शन करेंगे, यहां से उसमें भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। यहां भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये दोनों कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये यहां परपेंडिकुलर है, ये यहां परपेंडिकुलर है, ठीक है। अ सर्कल with center O, two equal chords intersect within the circle, within the circle, okay. OP be the line joining the point of intersection to the center, then so that angle OPD, या यहां यदि परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं OM, ठीक है, यहां OM है और यहां ON है, ठीक है। तो यहां प्रूव करना है OPD, then so that OPD एंगल OPD लिखें, OPD या OPM सेम ही है,
prove that angle OPM is equal to angle OPN, angle OPN, ठीक है। इसमें कंस्ट्रक्शन किया है, लिख देंगे कंस्ट्रक्शन ड्रॉ OM परपेंडिकुलर टू CD और ON परपेंडिकुलर टू AB। तो ON परपेंडिकुलर टू AB एंड ON परपेंडिकुलर टू CD, ON परपेंडिकुलर टू CD एंड ON नहीं OM परपेंडिकुलर टू CD। ये दो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, ठीक है। नाउ इन ट्रायंगल OMP proof in triangle OMP and triangle ONP, in triangle OMP and triangle ONP, ये दो ट्रायंगल, ठीक है। OM इक्वल टू ON, OM इक्वल टू ON, रीजन प्रीवियस क्वेश्चन में बताया इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, यानी कोई भी इक्वल कॉर्ड्स है तो वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होगा। यहाँ रीजन लिखेंगे इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट, equal chords are equidistant from the center, from the center, OM equal to ON, angle OMP equal to angle ONP, OMP equal to angle ONP, angle OMP is equal to angle ONP is equal to 90 डिग्री बाय कंस्ट्रक्शन, परपेंडिकुलर किया गया है कंस्ट्रक्शन में, बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है, बाय कंस्ट्रक्शन। OP इक्वल टू OP, ये दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, OP इक्वल टू OP कॉमन, OP equal to OP common, ठीक है। therefore triangle OMP congruent to triangle ONP, congruent to triangle ONP by RHS, ये दोनों ट्रायंगल RHS से कॉन्ग्रुएंट होगा। RHS के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, एक राइट ट्रायंगल होना चाहिए, तो राइट ट्रायंगल ऑलरेडी यहाँ 90 डिग्री है। H मीन्स हाइपोटेनस इक्वल, 90 का अपोजिट साइड OP हाइपोटेनस है, ये दोनों ट्रायंगल में है इक्वल। S मीन्स अनदर साइड, तो अनदर साइड OM इक्वल टू OS, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ। देयरफॉर एंगल लिख सकते हैं OPM, देयरफॉर ट्रायंगल OPM, angle OPM, therefore angle OPM is equal to angle OPN by CPCT से इक्वल होगा, और यही प्रूव करना था, प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हुआ। Next, question number 4. If a line intersect two concentric circle with center O at A, B, C and D, prove that AB equal to CD. Two concentric circle है, concentric circle किसको कहते हैं? Two circles with common center is called concentric circles. दो सर्कल है जिसका सेंटर एक ही हो, यानी कॉमन सेंटर हो, सॉरी, टू सर्कल्स विथ कॉमन सेंटर, दो सर्कल्स हो जिसका सेंटर एक ही हो, उसको कहते हैं कंसेंट्रिक सर्कल्स, यानी टू सर्कल्स विथ कॉमन सेंटर। यहाँ है टू सर्कल्स है, ठीक है,
इसका कॉमन सेंटर O है, ठीक है। अ लाइन इंटरसेक्ट टू, ये दोनों कंसेंट्रिक सर्कल्स को एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है A, B, C एंड D पॉइंट पे, देन प्रूव दैट AB इक्वल टू CD, AB इक्वल टू CD, ये प्रूव करना है, ठीक है। इसमें कंस्ट्रक्शन कर लेंगे, कंस्ट्रक्शन सिर्फ परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, उस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। ड्रॉ, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। ड्रॉ OP परपेंडिकुलर टू लाइन AB, या इस लाइन को L ले लेते हैं, L इस लाइन को लेते हैं, तो यहां लिखेंगे कंस्ट्रक्शन, क्वेश्चन नंबर 4, कंस्ट्रक्शन ड्रॉ OP perpendicular to L, ड्रॉ OP परपेंडिकुलर टू L, इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, ठीक है। प्रूफ OP पूरे लाइन पे परपेंडिकुलर है, OP AB यानी बिग बड़े सर्कल, यानी इस बिगर सर्कल है, उसका कॉर्ड क्या है, AB, AD एक कॉर्ड हुआ, ठीक है। AD बी द कॉर्ड ऑफ बिगर सर्कल, ठीक है। AD बी द कॉर्ड, AD क्या है, बिगर सर्कल का कॉर्ड है, और किसी भी कॉर्ड पे, कोई भी सर्कल के कॉर्ड्स पे, कॉर्ड से सेंटर से, कोई भी सर्कल के कॉर्ड पे यदि सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए तो सेंटर को कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा, ठीक है। थ्योरम है, ये सर्कल का थ्योरम है। इफ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन टू द कॉर्ड देन इट बाइसेक्ट द कॉर्ड, ठीक। AD be the chord of bigger circle and OP perpendicular to AD, OP पूरे लाइन पे परपेंडिकुलर है तो AB पे भी परपेंडिकुलर होगा, OP परपेंडिकुलर टू AD, OP परपेंडिकुलर टू AD, therefore तो ये कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा, therefore AP इक्वल टू BP, therefore AP is equal to DP by theorem। कौन सा थ्योरम, a perpendicular is drawn from center to chord bisect the chord, तो यहाँ लिखेंगे from theorem, या पूरा थ्योरम भी लिख सकते हो, ठीक है। AP इक्वल टू DP, इसको इक्वेशन फर्स्ट लेंगे। सिमिलरली ये स्मॉलर सर्कल का कॉर्ड BC है, BC एक स्मॉलर सर्कल का कॉर्ड है, ठीक है। या लिख सकते हैं सिमिलरली, तो लिख सकते हैं BC be the chord of a smaller circle and OP perpendicular to BC, और OP BC पे भी परपेंडिकुलर है, and OP is perpendicular to BC, तो सेंटर से परपेंडिकुलर, यदि कोई भी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा तो सेंटर को बाइसेक्ट करेगा, therefore BP equal to CP, therefore BP is equal to CP by theorem, ठीक है। कौन सा थ्योरम, a perpendicular is drawn from the center to a chord bisect the chord, from theorem यानी by theorem, जब ये दोनों इक्वल होगा,
इसको फर्स्ट और इसको सेकंड ले लें, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। फर्स्ट माइनस सेकंड, यानी फर्स्ट को सेकंड, फर्स्ट से सेकंड इक्वेशन, या इस तरह से लिख सकते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो LHS से LHS को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो AP माइनस BP, ठीक है, AP माइनस BP। फर्स्ट का LHS AP है, सेकंड का LHS BP है, AP माइनस BP इक्वल टू DP। फर्स्ट का RHS DP है, सेकंड का RHS CP है, DP माइनस CP इज इक्वल टू DP माइनस CP। फिगर देखेंगे, AP माइनस BP, AP से BP माइनस होगा, AP मीन्स ये पूरा लेंथ और BP मीन्स ये लेंथ, तो ये पूरा से ये माइनस होगा तो AB बचेगा। यहाँ लिखेंगे AB इज इक्वल टू DP माइनस CP, DP मीन्स ये पूरा लेंथ, यहाँ से ये लेंथ, उसमें से माइनस होगा CP ये, यानी ये पूरा से ये CP माइनस होगा तो CD बचेगा, रिमेनिंग क्या बचेगा CD, AB इक्वल टू CD, और यही प्रूव करना था, AB इक्वल टू CD। तो यहाँ लिखेंगे प्रूव्ड। इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हुआ।